तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आप लोगों को ये चीज़ पता ही है कि इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया था। हाई कोर्ट ने माना है अरे हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला। सोचने लायक ये है कोर्ट ने कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आपको पता है कि किसका कितना आरक्षण होता है, ओबीसी का 27 है, जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, तो आप लोग सिर्फ 69,000 भर्ती में इसको बांट क्यों नहीं पाए? क्या फिर आप लोगों ने जानबूझ करके ये घोटाला किया कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को ज़्यादा रखा जाए और बाकी बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनको कम से कम भर्ती किया जाए? अगर आपने जानबूझ करके ये सब किया था तो आपको सज़ा अभी तक हुई क्यों नहीं? बात करते हैं कि अब जो बात लोगों को बाहर किया जाएगा या फिर उनको कोई नई तरीके से अंदर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, तो ऐसी नौबत आई क्यों? क्या उन अभ्यर्थियों की कोई गलती है जिनको अंदर किया गया था, या फिर उनकी कोई गलती है जिनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया था जबकि उनका वो संवैधानिक अधिकार है? तो यहाँ पर गलती है किसकी? जिन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई और जिन लोगों ने आरक्षण के साथ में खिलवाड़ किया। अब इसका खामियाजा कौन भरने वाला है? अभ्यर्थी भरेंगे, चाहे वो ओबीसी क्यों हों, जो लोग 5 साल से भर रहे हैं लगातार, जिनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं वो 5 साल से और अपने घर की मतलब कि गरीबी स्थिति को झेलते हुए अभी तक धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लगातार कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। या फिर जो लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, बैंक से कर्ज लेकर के घर बनवा चुके हैं, गाड़ी खरीद चुके हैं, भाई बहन की शादी कर चुके हैं, उनको क्या बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा या फिर उनको कम सैलरी के ऊपर जॉब करनी पड़ेगी? तो इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती है भर्ती बोर्ड की या फिर सरकार की। उन्होंने ऐसा किया क्यों? आरक्षण के साथ में खिलवाड़ क्यों किया उन्होंने? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर माथापच्ची शुरू हो गई। सरकार के सामने एक चीज़ ये आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू, दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा काम, नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 माह का लगेगा समय। आपको पता है कि ये जो समय लगने वाला है, इसके बीच में जो लोग निकलने वाले हैं अभ्यर्थी, वो अच्छी तरीके से क्या घर में बैठे रहेंगे? क्या इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि कब उनको सरकार बाहर का रास्ता दिखा दे? नहीं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी याचिका दाखिल कर दी है कि हम बाहर का रास्ता नहीं निकलने वाले, हमें भी जॉब चाहिए और हम नियमित हो चुके हैं, हमने 5 साल या 4 साल तक अपनी जॉब को पूरा कर लिया है। अब चाहे आपकी माथापच्ची हो रही है, चाहे आपके साथ कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी। आपने हमें नौकरी क्यों दी? हमने ये नहीं कहा था कि आप आरक्षण के साथ खिलवाड़ करके हमें नौकरी दीजिए। तो यहाँ पर जो भी कुछ आ रहा है निकल के यही आ रहा है, लिखा है कि विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है, क्या इन शिक्षकों को वरिष्ठता नौकरी कर रहे हैं, अगर इनको दोबारा से रखा जाएगा तो क्या इनकी वरिष्ठता बनी रहेगी या फिर नहीं बनी रहेगी? क्या इनको नए सिरे से नौकरी शुरू करनी पड़ेगी? इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से ज़िले का आवंटन होगा या वह वहीं जहां पर जॉब कर रहे हैं आज वहीं पर करते रहेंगे? इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी खोजने में लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती शासन व विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये दिखावा है कि फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब बड़ी ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है जो लोग बाहर का रास्ता निकलेंगे का मतलब ये नहीं कि बाहर कर दिए जाएंगे। अगर उनको दोबारा से रखा जाएगा तो क्या उनकी सीनियरिटी बनी रहेगी? क्या उनको वही स्कूल मिलेगा जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या फिर उनको जो अन्य सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी? तो इन सब पर अभी तक सरकार का भी कोई भी वो निकल के नहीं आया है, निष्कर्ष निकल के नहीं आया क्या उनके साथ किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुँच गया है? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। लिखा है अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल, विनय पांडे के द्वारा दाखिल की गई याचिका, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का शक सही साबित हुआ, अधिकारियों की हीला हवाली से मामला फंसता नजर आ रहा है। आरक्षित वर्ग ने पहले से ही कह दिया था कि ये जितना ये लेट होगा दोबारा से नई कट ऑफ जारी करने में, उतनी भर्ती फंसती हुई चली जाएगी। इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है कि जो भी कुछ होना है आप जल्दी से मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन सरकार ने आज तक यही नहीं अभी तक फैसला कर पाया है कि उनको करना क्या है, कि मतलब ऐसा कुछ वो लोग करने वाले हैं वर्गों को खुश मतलब कि कर पाएँ, चाहे वो आरक्षित हो चाहे वो अनारक्षित वर्ग हो।
आपको पता है कि याचिका कहाँ पे दाखिल हुई? सुप्रीम कोर्ट में। अब ये लोग अपनी बात रखेंगे कि हमने ये नहीं कहा था कि हमको ज़बरदस्ती आप अंदर कीजिए, आपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, हमने 4 साल नौकरी कर ली, 5 साल नौकरी कर ली, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम बाहर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये लोग अब इस भर्ती को दोबारा से फंसा देंगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। सरकार भी कहेगी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा हम उसको सुनने के बाद में ही भर्ती करेंगे, ऐसा भी कह सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे सरकार के पास में ऑप्शन क्या क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। सरकार के पास में जो विकल्प हैं वो ये हैं कि नई मेरिट से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को शिक्षा मित्रों के तर्ज पर समायोजित कर सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जितने शिक्षक नई मेरिट से प्रभावित होंगे उनके लिए निसंवर्गीय पद सृजित कर उन्हें समायोजित कर सकती है। इसके तहत जब तक शिक्षक सेवा में कार्यरत रहेंगे तब तक पद रहेगा, उनकी सेवा पूरी होने पर मृत्यु के बाद में पद क्या हो समाप्त कर दिया जाएगा। अथवा सरकार सामान्य वर्ग के प्रभावित शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकाल कर उन्हें सीधी भर्ती दे सकती है। साथ ही जितने पद सामान्य की सीधी भर्ती के लिए निकाले जाएंगे उनके अनुपात में आरक्षित पदों की भर्ती निकाल कर नई भर्ती कर सकती है। सरकार को इसका प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराना होगा। तो 2 रास्ते सरकार के पास में अभी तक आ रहे हैं निकल के। अब देखिए ये वाला उनको मंजूर होता है या फिर ये वाला मंजूर होता है। और यहाँ पे जो भर्ती थी आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी है। बहुत ही दिक्कत होने वाली है, जो भी कुछ होना है। 90 दिनों का इनको टाइम दिया गया था और 90 दिनों तक अगर ये भर्ती ऐसे ही पड़ी रही, अगर कट ऑफ दोबारा से नहीं निकाली गई तो इसमें हम कहते हैं बहुत दिक्कत की बात आने वाली है। और इसमें दोनों ही पक्ष काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, चाहे वो जनरल हो या फिर ओबीसी हो। अब यहाँ पे देखते हैं सरकार इन दोनों में से कौन सा कदम उठाती है। बहुत ही जल्द आपको एक या 2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर जारी हो चुका है और रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। धरना भी हो, दोनों ही तरफ से धरना चल रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हों जिनको बाहर का रास्ता देखने को मिलने वाला, वो भी धरने पे लगे हुए हैं। और जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे दोबारा से नई सिरे से, जिनके साथ खिलवाड़ हुआ था आरक्षण में, वो भी धरना पे लगे हुए हैं। किसी को बाहर सरकार करती है तो भी आ रहे, अंदर करती है तो भी आ रहे। क्योंकि जब बाहर किए जाएंगे तो हमारे में से ही वो भाई बहन हैं जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी हासिल की, उन्होंने सरकार से बिल्कुल भी ये नहीं कहा होगा कि आप आरक्षण बाहर कर दीजिए और हमें अंदर कर लीजिए। उनको रखा गया। सरकार ने अपने चुनाव के वक्त ये भर्ती की और चुनाव में स्वर्ण वर्ण का वोट पाने के लिए उन्होंने ये सब घोटाला किया और इसके जो असली जिम्मेदार हैं वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं जिन्होंने भर्ती की थी उनसे पूछा जाए कि उन्होंने सिर्फ 69,000 में यह आरक्षण का मतलब कि बंटवारा नहीं कर पाए। क्या वो इतने कमज़ोर हैं तो उनको अधिकारी बनाया किसने? 69,000 में वो लोग डिवाइड नहीं कर पाए किसको कितनी सीट देनी है। चलिए अब देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। अगर आप जनरल के हैं तो भी जारी रखिए कि आप बाहर का रास्ता ना देखें, और अगर आप ओबीसी के हैं तो भी जारी रखिए कि आप जल्दी से जल्दी अंदर आ जाएं। दोनों ही वर्गों को एक अच्छा मतलब निर्णय का इंतज़ार है, कोई बाहर ना जाए और भर्ती भी पूरी हो जाए। धन्यवाद, बाय बाय।